गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 2 ईमानदारी का इनाम। ईमानदारी यानी हमारे अंदर जब बेईमानी ना हो, हर काम में सच्चाई हो, पवित्रता हो, उसे ही कहते हैं ईमानदारी। ईमानदारी का इनाम इस कहानी के लेखक हैं श्री यशपाल जैन। इस कहानी में यानी कि ईमानदारी का इनाम में यशपाल जैन जी ने हमें जो कहानी लिखी है उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है कहानी के माध्यम से मानवीय गुणों, कौन से गुण जो मानव के लिए जरूरी है, उन सभी गुणों का विकास करने की प्रेरणा दी है। इस कहानी के दोनों मुख्य पात्र यानी कि इस कहानी में दो मुख्य पात्र हैं। मुख्य पात्र पाठकों के दिलो दिमाग पर अमिट छाप छोड़ने में सफल सिद्ध हुए हैं। इस कहानी को लिखने के पीछे जो यशपाल जी का मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि मानव सभ्यता के अंदर जो जरूरी गुण है, सच्चाई, ईमानदारी, पवित्रता, इन गुणों को बढ़ाया जाए। ये इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है। तो आइए पढ़ते हैं हम इस कहानी को। ईमानदारी का इनाम। सबसे पहले हम इसका पाठ प्रवेश पढ़ लेते हैं। पाठ प्रवेश। ईमानदारी का गुण आत्मिक सुख प्रदान करता है। आत्मिक सुख यानी हमारी जो अंतरात्मा है उसे संतुष्टि होती है कि हाँ, हमने कोई अच्छा काम किया है, हम ईमानदार हैं, हम किसी के प्रति बेईमानी अपने मन में नहीं रखते हैं। और समाज में यश, मान, सम्मान एवं पुरस्कार का अधिकारी बनाता है। जो व्यक्ति ईमानदार है उसे इस समाज में, उसे इस दुनिया में मान, सम्मान, इज्जत सभी कुछ मिलता है। सभी उसकी इज्जत करते कि नहीं भाई, ये व्यक्ति जो है बहुत ही ईमानदार है। हर मुश्किल में, परेशानियों में, कठिनाई में या फिर किसी भी ऐसे कार्य में जो समाज से जुड़ा हुआ हो, सभी ईमानदार व्यक्ति की सलाह लेते हैं, उससे पूछते हैं, उससे सलाह मशवरा करते हैं कि भाई क्या सही है, क्या गलत है, कैसे हम अपने देश और दुनिया को आगे बढ़ा सकते हैं। यही होता है मान सम्मान जो हमें समाज के द्वारा दिया जाता है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक श्री यशपाल जैन ने दर्शाया है कि कठिन परिस्थितियों में भी ईमानदारी और धैर्य का साथ ना छोड़ने वाला न केवल इनाम और उपहार प्राप्त करता है बल्कि श्रद्धा का पात्र भी बनता है। मतलब ये कि अगर कोई परेशानी, कोई मुसीबत आ गई है तो तब भी हमें अपने ईमानदारी, अपनी सच्चाई को नहीं छोड़ना है। ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलकर ही मुश्किलों का सामना करना है। इससे ना सिर्फ हम इंसानों प्रिय होते बल्कि ईश्वर जो ऊपर वाला है वो भी हमें अपना बनाता है, हमें प्रेम करता है। ट्रन ट्रन फोन की घंटी बजी। कारवास्की ने रिसीवर उठाया तो किसी ने पूछा, मिस्टर कारवास्की हैं? जी मैं बोल रहा हूँ, आप कौन? कारवास्की ने आश्चर्य से पूछा। फोन करने वाले की आवाज एकदम अजनबी थी। मतलब जिसने फोन किया था उसे ये कारवास्की, जिसकी ये कहानी, जो इस कहानी का मुख्य पात्र है, पहचानता नहीं था। फोन की घंटी बजी और कारवास्की ने फोन उठा के पूछा कि भाई पूछो भी कौन? तो पीछे से आवाज आई कि मिस्टर कारवास्की है। और कारवास्की ने कहा कि मैं बोल रहा हूँ और आप कौन है? और कारवास्की उस आवाज को पहचानने की कोशिश करने लगा। होता क्या है, जब हम किसी से फोन पे बात करते हैं या फिर हम फोन का रिसीवर उठाते हैं और हेलो बोलते हैं, कुछ बात करते हैं, तो दूसरे व्यक्ति की जिसकी आवाज आ रही होती है उस आवाज को हम पहचान लेते हैं अगर वो किसी अपने की है या फिर किसी ऐसे व्यक्ति की है जिससे हमने बात की हुई हो। तो कारवास्की ने उस आवाज को पहचानने की कोशिश की और उस आवाज को पहचान नहीं सका। आवाज क्या है पीछे से? मैं मिसेज क्लास हूँ, देखिए मैं आपके लिए कुछ तोहफे भेज रही हूँ। अस्वीकार मतलब उनको एक्सेप्ट कर लेना ना, एक्सेप्ट ऐसे नहीं कि एक्सेप्ट ना करो, उनको एक्सेप्ट कर लेना, स्वीकार कर लेना, उनको ग्रहण कर लेना। अस्वीकार ना कीजिएगा। किसी ने अनुरोध मतलब रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की कि मैं आपको जो तोहफे भेज रही हूँ उनको आप स्वीकार कर लीजिए, उन तोहफों को मना मत कीजिएगा, ये मेरा आपसे विनती है, मेरा आपसे अनुरोध है। अनुरोध पूर्वक कहा। कारवास्की आगे कुछ पूछताछ करता कि फोन बंद हो गया। रिसीवर रखकर उसने आवाज को पहचानने की कोशिश की, बार बार सिर खुजाया, सोचा पर कुछ समझ में नहीं आया। वह बुदबुदाया, जरूर किसी ने उसके साथ बड़े दिन के अवसर पर मजाक किया है। बड़ा दिन यानी क्रिसमस डे, 25 दिसंबर, जिसे हम बड़े दिन के नाम से जानते हैं। वह कुछ देर इसी बारे में सोचता रहा, फिर काम में लग गया। बात उसके मन से उतर गई। क्या वो जब फोन पे कारवास्की ने बात की और उसे कहा कि भाई मैं कारवास्की बोल रहा हूँ, इसके बाद कारवास्की उस महिला से कुछ पूछ पाता
तब तक जो है फ़ोन बंद हो गया, फ़ोन कट गया और कारवाइस की उस आवाज़ को पहचानने की कोशिश करने लगा। जब हम कुछ सोचते हैं, कुछ अपने दिमाग में मंत्रणा करते हैं, तो अक्सर हम ऐसे सिर खुजाते हैं। वैसे कारवास्की ने भी अपना सिर खुजाया और उस आवाज़ को जो फ़ोन में के रिसीवर से आ रही थी पहचानने की कोशिश की, लेकिन जब कारवास्की उस आवाज़ को पहचान नहीं सका तो उसने क्या किया, अपने बाकी के कामों में लगे और दिमाग में ये सोचा कि यार आज तो बड़ा दिन है, यानी क्रिसमस डे है, 25 दिसंबर है और आज के दिन भी कोई व्यक्ति मेरे साथ मजाक कर रहा है, और अपने काम में वो लग गया और धीरे धीरे इस बात को भूल गया। कुछ देर बाद वह देखता क्या है कि एक बड़ा सा सुंदर हरा भरा क्रिसमस ट्री और $300 लेकर एक महिला आई। उसने क्या देखा थोड़ी देर के बाद कि एक बहुत बड़ा क्रिसमस ट्री, आपने क्रिसमस ट्री देखा होगा, क्रिसमस डे यानी 25 दिसंबर पर सभी दुकानों में, मार्केट में, यहाँ वहाँ हर जगह मिलता है। आपको पता है क्रिसमस ट्री कैसा होता है। तो एक बहुत बड़ा सा हरे रंग का हरा भरा सुंदर सा खिला हुआ फूल जो है, पेड़ जो है, और $300 लेकर एक महिला आई और उस महिला ने हंसकर कहा, मेरा नाम लिल मिलर है। क्या कहा उसने, क्या अपना नाम बताया कि मेरा नाम लिल मिलर है, ये उसका नाम है। आप बुरा ना माने, मिसेज क्लास के नाम से मैंने ही आपको फोन किया था। उसने क्या कहा कि मिसेज क्लास के नाम से जो फोन आपको आया था वो फोन मैंने ही किया था और आप इसके लिए बुरा मत मानिए। मैं स्कारबरो में रहती हूँ। स्कारबरो एक जगह का नाम है। कारवास्की ने आगुंतुका, आगुंतुका होता है महिला, आगुंतक आने वाला पुरुष, और आगुंतुका होती है आने वाली, जो कोई महिला आती है उसे हम आगुंतुका कहते हैं, की ओर देखा। वह उससे पहले कभी नहीं मिला था और जो कारवास्की उस महिला से कभी भी नहीं मिला था, उसको बड़े हैरानी से देख रहा था, भाई कौन है जिसे मैं जानता ही नहीं, पहचानता नहीं, ये कौन है महिला जो मेरे घर तोहफा और पैसे लेकर और रुपए लेकर आई है। मिलने का तो सवाल ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि वह टोरंटो में रहता था और लिल मिलर स्कारबरो में। जब दो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग जगहों में रहते हैं तो वो दोनों व्यक्ति कैसे मिल सकते हैं, वो यही सोच रहा था कि मैं ऐसे कैसे मिल सकता हूँ, हम दोनों तो अलग अलग रहते हैं। वह 39 वर्ष का युवा था और लिल मिलर 70 के ऊपर दिखती थी, यानी कि दोनों की जो आयु थी, जो उम्र थी, जो एज थी, उसमें भी काफी अंतर था। बातचीत से पता चला कि मिलर बड़े दिन के अवसर पर प्रतिवर्ष एक ईमानदार, त्यागी और सेवाभावी व्यक्ति को चुनकर तोहफे दिया करती हैं। क्या पता चला जब दोनों ने बातचीत की आपस में, तो कारवासी को पता चला कि जो महिला है लिल मिलर, ये हर साल बड़े दिन यानी क्रिसमस डे के दिन किसी भी एक व्यक्ति को, ईमानदार, जो ईमानदार हो, सच्चा हो, जो दूसरों के लिए सेवा के लिए बना हो, ऐसे व्यक्ति को तोहफा देती है। आगंतुका के चेहरे पर बड़ी शालीनता थी, आंखों में भोलापन और आवाज में माधुर्य। माधुर्य मतलब उसकी जो आवाज थी बहुत मिठास थी और उसके आंखों में भोलापन था, मतलब कि कोई शरारत नहीं थी, बेईमानी नहीं थी, है ना, वो बिल्कुल शालीन स्वभाव की थी, अच्छे साधारण विचार की थी। कुछ क्षण दोनों में से कोई नहीं बोला, बस जब तक एक दूसरे की ओर नजर उठाते और तुरंत नीची कर लेते। आखिर मिलर ने मुंह खोला, भैया कारवास्की मेरे माता पिता पैसे वाले नहीं थे, लेकिन तुम्हें क्या बताऊं, उनका दिल बहुत बड़ा था, बहुत ही बड़ा। वे कहते थे जो अच्छे और सच्चे लोगों को देता है वह अपने जीवन में बहुत पाता है। तो जो महिला थी लिल मिरर, उसने जब वो कारवासी के घर चली गई, दोनों बैठे और दोनों से कोई बातचीत नहीं करता, बस दोनों क्या करते थे, एक दूसरे को देखते थे फिर वापस नीचे देखना शुरू कर देते। अब जब दो व्यक्ति बैठे हैं तो किसी ना किसी को तो बोलना ही पड़ेगा, जब तक कोई बोलेगा ही नहीं बातचीत कैसे शुरू होगी। यही सोचकर महिला ने, जो मिलर थी, उसने मुंह खोला, मतलब उसने मुंह से बोला और क्या कहा, उसने उस कारवासी को बताया कि भाई जो मेरे माता पिता थे उनका दिल बहुत बड़ा था, जो मेरे माता पिता थे उनका दिल बहुत बड़ा था, बहुत ही ज्यादा बड़ा। वे सदैव दूसरों के सेवा के लिए सोचा करते थे, हमेशा दूसरों को देते थे और वो कहते थे कि जो व्यक्ति दूसरे लोगों को देता है, दूसरों की सहायता करता है, उसे जीवन में बहुत कुछ मिलता है, यानी कि उसको ईश्वर बहुत सारी सुख सुविधाएं, धन धान्य सब कुछ देता है, ईश्वर उसका ख्याल रखता है। पिता जब तक जीवित रहे बराबर देते रहे, यानी कि अब उसके पिता क्या जीवित नहीं, उनका देहांत हो चुका, उसने लिखा है कि पिता जब तक जीवित रहे तब तक देते रहे, यानी कि जो उसके पिता थे वो जब तक जिंदा थे तब तक लोगों की मदद करते थे, उनको हमेशा उनकी सेवा के लिए लगे रहते थे। वही संस्कार मैंने बचपन से ही उनसे ग्रहण किया है और यही दूसरों की सेवा भाव मैंने अपने पिता से बचपन से ही ग्रहण कर रखा है। मैं बड़े दिन के अवसर पर एक तोहफा और कुछ राशि यह सोचकर भेजती हूँ कि जिस भले आदमी को मिलेगा
उसका बड़ा दिन कुछ आनंद से बीतेगा। उसने क्या कहा कि कुछ तोहफे, कुछ राशि यानी कि कुछ पैसे मैं एक भले आदमी को देती हूँ और ये मन में सोच लेती हूँ, मन में सोचती हूँ कि ये पैसे, ये तोहफा जिस व्यक्ति को मिलेगा उसका जो बड़ा दिन यानी जो क्रिसमस डे है बड़े ही आनंद से यानी खुशियों से बीत जाएगा। मिलर की बात सुनकर कारवासकी की आंखें डबडबा गई। आंखें डबडबा गई यानी उसकी आंखों में आंसू भर आए, खुशी के आंसू भर आए। उसने मन ही मन सोचा, आज के जमाने में भी ऐसे फरिश्ते इस दुनिया में हैं। विह्वल होकर वह बोला, बहन आप मुझे कैसे जानते हैं? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, सच मानिए कुछ भी नहीं किया। मैं तो जो कारावास्तव जो उसके मन में उसकी जो आंखों में आंसू आ गए और उसने क्या कहा कि आज की दुनिया में भी ऐसे लोग हैं जो दूसरों की भलाई करते हैं। वास्तविकता क्या है कि अगर हमें किसी की भलाई करने पड़े, किसी को सामान देना हो तो हम इनकार कर देते, चाहे हमारे घर में सामान खराब हो जाए, लेकिन हम दूसरों की हेल्प, दूसरों की सहायता नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते, अपना स्वार्थ पूरा करते हैं। तो वही कारवासी ने सोचा कि यार इस आज के ज़माने में ऐसे लोग हैं जो दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरों को देते हैं। तो उसने क्या कहा कि मैंने तो ऐसा कोई काम ही नहीं किया, किसी दूसरे की सहायता की ही नहीं, जो आप मुझे इस लायक समझ रहे, मुझे तोहफा और पैसे जो देने आई, क्यों देना है? वो मन में सोचा और उसने कहा कि मैंने तो ऐसा कुछ भी काम नहीं किया है। कारवासियों को बीच में ही रोककर मिलर ने कहा, नहीं नहीं, मैं सारी बात अखबार से जान चुकी हूँ, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मिलर ने कारवास को बात पूरी भी नहीं करी, जब बीच में टोक कर क्या कहा कि आपको कुछ बताने की, कहने की जरूरत नहीं है, मुझे आपके बारे में हर बात अखबार से यानी कि न्यूज़पेपर से पता चल चुकी है। अब न्यूज़पेपर में क्या छपा था वो हम आगे पढ़ते हैं। निमिष भर में यानी क्षण में ही पल में कारवासकी की आंखों के सामने एक दृश्य घूम गया। 8 वर्ष पहले मधुमेह के कारण उसकी एक टांग कट गई। एक दिन वह अपनी अपाहिज गाड़ी में बैठकर किसी बैंक की मशीन के पास गया। वहां उसने एक लिफाफा रखा देखा। कौतूहल मतलब हैरानी से, उत्सुकतावश उसने लिफाफा उठा लिया। खोला तो पाया कि उसमें $300 के नोट थे। नोटों को चुपचाप लिफाफे में रखते हुए उसने मन ही मन का, ओह ओह, जिसकी इतनी बड़ी रकम खोई हो वह बेचारा कितनी परेशानी में होगा। शायद सोचता होगा कि लिफाफा जेब से कहीं गिर गया, जाने कहाँ कहाँ भटक रहा होगा। हो सकता है निराश होकर मन महसूस कर रह गया हो। लिफाफे पर किसी का नाम पता नहीं था। जो कारवास का, उसको 8 साल पहले की जो घटना थी वो अपनी आंखों के सामने घूमती हुई नजर आने लगी, यानी कि पुरानी घटना उसको याद आ गई। और वो कब याद आई? 8 साल पहले, जब उसे मधुमेह यानी शुगर की बीमारी थी, तब उसकी एक टांग जो थी कट गई थी डॉक्टर। और उस समय वो एक अपाहिज वाली गाड़ी, आपने देखा होगा अपाहिज वाली गाड़ी, जैसे कि पिक्चर में भी बना हुआ है। ये अपाहिज वाली गाड़ी, ये कुर्सी होती है जिसमें पहिए लगे होते हैं। अपाहिज व्यक्ति इसमें बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। तो इसी प्रकार की गाड़ी में जो कार वास्ता बैठकर किसी काम से बैंक गया और बैंक की मशीन के पास उसने देखा कि लिफाफा गिरा हुआ है। तो उसे हैरानी हो गई, इस लिफाफे में क्या है। उसने उस लिफाफे को उठाकर जब खोल कर देखा तो उसमें देखा उसके अंदर $300 के नोट थे। तो जो कारवास की था उसने मन ही मन सोचा कि भाई अगर इतने बड़े पैसे, इतने रकम जिसके खो गए होंगे, वो बेचारा कितना परेशान होगा। इतनी बड़ी रकम उसकी खो जाएगी तो कितना परेशान होना जायज़ सी बात है। और वो सोच रहा होगा यार मेरे पैसे कहाँ गिराए, मैंने कहाँ रखे, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। वो मन ही मन परेशान होगा और मन ही मन अपने आप को कचोट रहा होगा, मन ही मन दुखी हो रहा होगा। और उस लिफाफे के ऊपर किसी का नाम भी नहीं था जो कारवास की किसी को दे दे या कुछ करे। बड़ी रकम हाथ में थी, कोई वहां नहीं था। उस समय कारवासकी को रुपयों की सख्त जरूरत भी थी। मन में कुछ ऐसा वैसा ख्याल आते ही उसने सिर झटका। उसके भीतर जैसे कोई बोल उठा, अरे कारवासकी, पहले ही पता नहीं किन कुकर्मों यानी बुरे कर्म, जो बुरे काम होते हैं वो की सजा पा रहा है। एक और कुकर्म करके क्यों पाप का भागी बनता है? तू इंसान है, उस नाते तेरा कुछ फर्ज भी है। उसने बैंक के अधिकारी को वह लिफाफा सौंप दिया और कहा कि कृपया पता करके इसे इसके मालिक को भेज दीजिए। घर लौटते हुए उसका मन बड़ा आनंदित हो रहा था। उसने सोचा यदि मैंने लिफाफा रख लिया होता तो मेरी आत्मा मुझे धिक्कारती, शायद भगवान ने मेरी परीक्षा ली थी। अब क्या हुआ, कारवासकी के पास लिफाफा था, लिफाफे में बहुत बड़ी रकम थी, $300 थे। तो कारवासकी को उसमें जो है बहुत पैसों की जरूरत भी थी।
उसके मन में कोई भी गलत ख्याल आता कि मैं पैसे रख लूँ या कुछ कर लूँ, लेकिन तब तक उसने क्या किया, अपने सिर को झटके से हिलाया और हिलाते ही उसे ऐसा लगा कि उसके अंदर से उसकी आत्मा या कोई बोल रहा हो कि भाई तुम्हें पता नहीं कि तुमने कौन से बुरे कर्म किए थे, बुरे कर्मों की तुम सजा पा रहे हो, मतलब तुम्हारा जो एक पैर है वो कट चुका है, ये तुम्हारे बुरे कर्मों की ही सजा है। और तुम क्यों किसी का पैसा रख के एक और बुरा कर्म कर रहे हो? तुम इंसान हो और इंसान होने के नाते तुम्हारा फर्ज है कि तुम्हारे पास अगर किसी का सामान है तो तुम उसे लौटा दो। और ये सोचकर कारवास्की ने क्या किया, जो बैंक का अधिकारी था उसके पास गया और लिफाफा उसको देकर कहा कि भाई पता कर लो कि लिफाफा किसका है, क्योंकि इस पर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ, तो पता करके कि लिफाफा किसका है, किसके रुपए हैं, इसको लौटा दो। इतना करने के बाद यानी कि लिफाफा बैंक के अधिकारी को देने के बाद कारवास्की वापस अपने घर आया और मन ही मन बहुत खुश था, यानी कि उसे उसकी जो आत्मा थी वो संतुष्ट थी कि उसने कोई भी गलत काम नहीं किया, उसने किसी का पैसा नहीं उठाया, किसी का पैसा उठाकर अपने पास नहीं रख लिया, उसने कोई गलत काम नहीं किया, बेईमानी नहीं की। ये सोचकर उसकी जो अंतरात्मा थी वो बहुत खुश हो रही थी और उसने क्या सोचा कि अगर मैं गलत काम करता तो शायद मेरा मन, मेरी आत्मा मुझे दिखाती कि तुम कितने बड़े दुष्ट हो, कितने बड़े पापी हो, तुमने पाप किया है, किसी दूसरे का पैसा रखना एक पाप ही है। और हो सकता है कि शायद भगवान मेरी परीक्षा ले रहा हो, भगवान चेक कर रहा हो कि मैं ईमानदार हूँ या नहीं हूँ। वह साल कारवास्की के लिए बड़ा कष्ट था। उसके पिता चल बसे थे, उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई। उसका बायां पैर तो पहले ही कट गया था, अब बढ़ते हुए मधुमेह के कारण दाहिने पैर के कटने की भी नौबत आ गई। अब देखिए परेशानियां किस प्रकार इंसान को घेर लेती हैं। अगर एक परेशानी हो तो चार परेशानियां और भी आ जाती हैं। कैसी परेशानी थी कि उसके पिता का देहांत हो गया, उसकी पत्नी भी छोड़ के चली गई, उसका एक पैर भी कट गया और दूसरा पैर भी कटने की नौबत आ चुकी थी, मतलब कटने वाला था, डॉक्टर्स ने इसको कटने के लिए कह दिया था। कहावत है कि मुसीबत कभी अकेले नहीं आती। अब इतनी परेशानियों के बाद क्या हुआ कि उसका बटुआ कहीं गिर गया, उसमें रखी और सब चीजें सुरक्षित थी, पर $150 किसी ने उड़ा लिए। उस समय जो निराशा हुई थी उसे याद करके वह आज भी सिहर उठा था। यानी कि परेशानी कितनी आ गई, सब कुछ, ना पैसा है, ना कोई साथ में सगा संबंधी है, ना घर परिवार का कोई लोग है, पैसे भी कट गए, पैर भी कट चुका है। इस स्थिति में जब पैसे भी नहीं बचे तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया और उस स्थिति को, उस हालात को सोचकर वह कांप गया। पर संयोग देखिए, तभी अनायास उसे $80 मिल गए। यह रकम उस व्यक्ति ने भेजी थी जिसका $300 का लिफाफा उसने बैंक के अधिकारी को सौंप दिया था। निराश होकर जब वह व्यक्ति बैंक के अधिकारी से मिला तो उसका खोया हुआ लिफाफा उसे सुरक्षित मिल गया। उसी ने अपनी कृतज्ञता जताते हुए $80 पुरस्कार स्वरूप भेजे थे और स्थानीय समाचार पत्र में उस घटना का विवरण दे दिया। शायद उसे पढ़कर ही लिल मिलर ने उसका चुनाव किया था। संसार में भले आदमियों की कमी नहीं है, उसने सोचा। चलचित्र की भांति यह सब कुछ कारवास्की की आंखों के आगे घूम गया। वह खोया खोया सा बैठा रहा, फिर उसे टप टप आंसू गिरने लगे और रह रहकर बदन कांपने लगा। क्या हुआ, अब जब पिता का देहांत हो गया, पत्नी छोड़कर चली गई, पैर कट गया, एक दूसरा भी कटने वाला, बटुआ भी नहीं था, पैसे भी नहीं थे, तो उतनी बड़ी परेशानियों वाली स्थिति में जो कारवास्का बहुत ज्यादा परेशान था। लेकिन कहते हैं कि ईश्वर सभी की मदद करता है और उसी प्रकार ईश्वर ने मदद की। कारवास्की को अचानक $80 मिल गए। कहाँ से मिले? तो कारवास्की जो $300 का लिफाफा जो बैंक के अधिकारी को ये कहकर दिया था कि भाई इसको इसके असली मालिक तक पहुंचा देना, और वो असली मालिक जब परेशान निराश होकर पैसे नहीं मिलने पर बैंक के अधिकारी के पास गया तो अधिकारी ने उस व्यक्ति को $300 का लिफाफा दे दिया और उस समय उस व्यक्ति ने इनाम स्वरूप अपनी खुशी, अपनी कृतज्ञता उस कारवास्की के प्रति जताते हुए $80 उस कारवास्की तक भिजवा दिए। अब जब हमारे हाथ में पैसा ना और कहीं से कुछ पैसा आ जाए तो हमें बहुत ही संतुष्टि मिलती है, हमें बहुत संतावना मिलती है, हमारी हिम्मत बन जाती है कि नहीं, हमारे कुछ पैसा और हमारी जो परेशानियां काफी हद तक समाप्त हो जाती हैं। तो उसने मन ही मन क्या सोचा कि नहीं, इस दुनिया में भी शायद अच्छे लोग हैं और इसीलिए जो है मुझे ये थोड़े से कुछ पैसे मिले। और ये सोच रहा था कि उसकी आंखों के आगे सारी कहानियां चलने लगी। उसकी आंखों से जो टप टप आंसू बहने लगे, उसका बदन कांपने लगा सब कुछ याद करके। लिल मिलर उसकी यह अवस्था देखकर द्रवित होती, यानी कि उसकी भी आंखों में आंसू आ गए। वह कारवास्की के चेहरे पर निगाहें गड़ाई रही। कारवास्की के चेहरे पर निराली मासूमियत थी और अद्भुत प्रेम छलक रहा था। जो कारवास्की था वो उसके चेहरे पर के मासूमियत थी, मतलब बड़े मासूम की तरह वो देख रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कुछ देर रुककर और उसे धन्यवाद देकर लिल मिलर चली गई। मानो अभी उसका मन नहीं भरा हो। वह दोबारा कारवास्की के पास पहुंची।
इस बार उसके लिए एक स्वेटर, एक कमीज, लॉटरी की कुछ टिकटें और $500 लेकर आई थी। भावना से अभिभूत होकर बोली, मेरे प्यारे भाई, ये छोटी सी भेंट है, भगवान तुम्हें बहुत कुछ देंगे। जो लिल मिलर थी, उसने अखबार में जब कहानी सारी पढ़ ली, क्योंकि जो व्यक्ति जिसको $300 खो गए थे, उसने जब कारवास्की को $80 भिजवा दिया और पूरी की पूरी घटना उसने एक अखबार में छपवा दी। तो लिल मिलर ने उस अखबार की पूरी घटना को पढ़ा और उसको पता चल गया कि आज की दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो दूसरों की मदद करता है, जो दूसरों के सामान को अपना नहीं समझता। और यही कहानी पढ़कर अखबार में जो लिल मिलर थी, कारवास्की के पास पहुंची थी। अब कारवास्की जो है उस महिला को देखकर बड़ा ही हैरान था कि इतने दुनिया में भी, आज की दुनिया में भी इतने अच्छे लोग होते हैं जो दूसरों की सहायता करते हैं। और जो महिला थी वो कारवास्की को देख रही थी। थोड़ी देर रुके, उससे बातचीत करके महिला उसे धन्यवाद देकर चली गई। लेकिन जाने के बावजूद भी उस महिला को लगा कि नहीं, मैं अभी जो कारवास्की के लिए मुझे कुछ और करना चाहिए। उसका मन नहीं भरा था उसकी सहायता करके कारवास्की की, और जो वापस दोबारा कारवास्की के पास मिलने आ गई। और जब मिलने के लिए आई तो इस बार उसके लिए एक स्वेटर लेकर आ गई, एक स्वेटर, एक कमीज, लॉटरी की कुछ टिकटें और $500 उसके दोबारा से लेकर आई। और उसे क्या बोली कि ये छोटी सी भेंट है, मतलब तुमने जो इतना बड़ा काम किया, तुमने एक $300 व्यक्ति को दी जिसके पैसे खो गए थे, तुमने एक इतना अच्छा ईमानदारी वाला सच्चाई वाला काम किया, तो तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे कर्म के आगे छोटी सी भेंट है ये, तुम इसे जो है स्वीकार कर लो और ईश्वर तुम्हें बहुत ज्यादा देंगे, क्योंकि तुम दूसरों का भला करते हो। कारवास्की के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वो हैरान हो गया, बहुत ज्यादा हैरान हो गया। वह सोच भी नहीं सकता था कि उसने इंसान के नाते जो कुछ किया था उसका इतना बड़ा पुरस्कार मिलेगा। अपने अंदर के ज्वार को जैसे तैसे रोकते हुए बोला, बहन, जब तक इस धरती पर आप जैसी देवियां मौजूद हैं, इसकी धुरी टूट नहीं सकती। नहीं मेरे भाई, लिल मिलर ने रुमाल से आंसू पोंछते हुए कहा, धन्य है वे जो स्वार्थ में अंधे नहीं होते और प्रलोभनों के आगे नहीं झुकते, प्रभु सदा उनका साथ देते हैं। कारवास्की ने अपने आश्चर्य को, अपनी भावनाओं को, अपने आंसुओं को थोड़ा संभाला, खुद को संभाला, और उस महिला से क्या क्या कहा, उस महिला से कहा कि बहन, आप जो है बहुत धन्य हैं। जब तक इस दुनिया में आप जैसे लोग हैं, इस दुनिया से सच्चाई, ईमानदारी कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। तो महिला ने क्या कहा, अपने आंसू पोंछे और उसको कहा कि नहीं नहीं, धन्य तो वो लोग हैं जो लोग सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ नहीं चाहते, जो दूसरों के लिए हमेशा अच्छे काम करते हैं, भले काम करते हैं, जो किसी के भी लालच में नहीं पड़ते, किसी भी प्रकार के लालच में, गलत काम में, बेईमानी में नहीं पड़ते, और सदैव सच्चाई और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते हैं। भगवान उनका हमेशा साथ देते हैं, मतलब ये कि ईश्वर उनको हमेशा अच्छा और सुखी जीवन देते हैं। तो इस कहानी में, यानी कि ईमानदारी का इनाम कहानी में, हमने यशपाल जी ने हमें बताया कि हमें हमेशा मानवीय गुण, जो मानव के सच्चाई ईमानदारी वाले गुण हैं, उनका विकास करना चाहिए। यही गुण हमारे जीवन की अमूल्य पूंजी है। इसके सहारे ही हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और इस कहानी के जो दो मुख्य पात्र हैं, उन दोनों से ही हमने सीखा कि हमें सदैव अच्छे कामों की ओर आगे बढ़ना चाहिए, और वो दोनों ही पात्र अपने छवि को हमारे तक पहुंचाने में, हमेशा के लिए अमिट छाप छोड़ने में दोनों ही सफल हुए हैं। मुझे उम्मीद है इस कहानी को पढ़कर हमने जो सीखा है, सच्चाई और ईमानदारी, आप सभी बच्चे अपने जीवन में से उतारेंगे और हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से आगे बढ़ते हुए अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।